तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SKMU दुमका सेमेस्टर 1 का MIL हिंदी, जिसको आज हम लोग ऐसी हिंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले इसको MIL हिंदी सेमेस्टर 1 में रखा गया था, बाद में इसका नाम चेंज करके ऐसी हिंदी कर दिया गया। ठीक है, तो MIL बोलिए चाहे ऐसी, पहले 100 मार्क्स का था, अब आपका 50 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सिलेबस जानेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं और उसी पे आधारित आपका सिलेबस है। ठीक है, या पहले सिलेबस देखें? चलिए पहले सिलेबस ही देखते हैं। इसमें आपको पढ़ना है ऐसी हिंदी 1, 50 मार्क्स का आएगा। पास करने के लिए 20 नंबर लाना होगा, टाइमिंग रहेगा 2 घंटा। ठीक है, पेपर आपका सब्जेक्टिव मोड में आएगा। यहाँ पे है भाषा की परिभाषा। ठीक है, भाषा के विविध रूप, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, भाषा की परिभाषा लिखें। भाषा के विविध रूप कौन से हैं बताइए, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, हिंदी भाषा की विशेषताओं को लिखें। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है प्रतिवेदन क्या होता है। नेक्स्ट है ज्ञापन की परिभाषा लिखें। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा। संक्षेपण के बारे में आ सकता है कि संक्षेपण क्या है। ठीक है, पल्लवन क्या है। ठीक है, तो इतने आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे आई होप। और यहाँ पे आपको ग्रामर में पढ़ना है कारक। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। समास, ठीक है, सबको पढ़ लेना है क्या है और कितने भेद हैं। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। 5 को मुहावरा लिखने आ सकता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द लिखने आ सकता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने को आ सकता है। ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 2 घंटा टाइम मिलेगा। इसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे कुछ इस टाइप से रहेंगे। यहाँ पे बोला गया है 2 अंकों वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 2 अंक वाले 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स। फिर आपका 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे यानी कि 20 मार्क्स। और 10 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एग्जाम में। और ये आपका सहायक पुस्तकें, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि BBMKU 22-26 सेशन में पूछा गया था। ठीक है, उस टाइम पे 100 मार्क्स का हुआ करता था, अब आपका 50 मार्क्स का है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के आए थे, इसमें क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की विशेषताओं को लिखें। यहाँ पे जितने क्वेश्चन किए गए हैं उन सबको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हर बार रिपीटेड होता है। ठीक है, हिंदी भाषा की विशेषताओं को लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। अगला है अनुवाद सिद्धांत की अवधारणा को स्पष्ट करें। नेक्स्ट है समास के विभिन्न भेदों का उदाहरण सहित वर्णन करें। ठीक है, समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अव्यय भाव, 6 होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा के विविध रूप का विश्लेषण करें। और 4 नंबर है प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन थे 20 मार्क्स वाले, 6 गो हैं जिसमें से किसी 4 का आंसर करना था। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे है पल्लवन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पल्लवन मतलब होता है जब हम लोग जैसे 50 शब्दों का कोई लेख है। ठीक है, इसको 500 शब्दों में लिखना है तो हम लोग बोल देते हैं कि संक्षिप्त विस्तार से लिखिए। ठीक है, और यही अगर बोलेगा कि 500 शब्दों का कोई लेख है, इसको 50 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो ये संक्षेपण हो गया। और संक्षेपण का जस्ट उल्टा, 50 शब्दों का कोई लेख है, 500 शब्दों में लिखना है, तो ये पल्लवन हो गया। समझ रहे हैं ना, छोटा से बड़ा रूप। अगला है कार्यालय व्यवहार में प्रारूपण के औचित्य पर प्रकाश डालें। ग नंबर है व्यवहारिक जीवन में पर्यायवाची शब्द के महत्व को बताना है कि हमारे जीवन में पर्यायवाची शब्द का क्या महत्व है। देखिए पर्यायवाची शब्द का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा और सरल हो जाती है और सुनने में अच्छा लगता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि यह घर मेरा है और वहीं पे लोग बोलेंगे कि यह भवन मेरा है। ठीक है, तो सुनने वाला को बोलेगा कि यह कितना अच्छा हिंदी आता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कारक के सिर्फ परिभाषा लिखना है आपको। कारक किसे कहते हैं। ठीक है, और कारक चिन्ह याद है ना, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का। ठीक है, इन सब को आपको पढ़ लेना है, कारक चिन्हों को भी, कारक के उदाहरण और कारक की परिभाषा। अगला है बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण दे रहा है, तो बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, बहुब्रीहि समास जैसे लंबोदर हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रत्यय का एक उदाहरण दें, तो प्रत्यय जिसके पीछे में जुड़कर उस शब्द के परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे लिख दिए कार। ठीक है, सॉरी
कला लिख लिए, ठीक है, कला, और कला में अगर पीछे में जोड़ दिए कार तो हो जाएगा कलाकार। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे प्रत्यय। वहीं अगर आप कार लिखते हैं और कार में पहला शब्द जोड़ देते हैं कला तो कलाकार। समझ रहे हैं ना, ये आपका प्रत्यय और उपसर्ग दोनों विपरीत होते हैं, दोनों को देख लेना है। नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है तो सबको जानते हैं, ठीक है, जिसको खुद मालूम नहीं होता है और दूसरों को बोलता है, मतलब अपने काम में अनुभवी ना होना। आगे देख लेते हैं। फिर हमारा विद्यालय का संधि विच्छेद करना है, तो विद्या के लिए आलय, विद्या जोड़ आलय होगा, समास विग्रह होगा विद्या के लिए आलय, और विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या जोड़ आलय, ठीक है। आलय मतलब होता है भवन यानी कि घर। फिर है दिनकर के लिए एक पर्यायवाची शब्द लिखें, तो दिनकर प्रभाकर लिख सकते हैं, दिनकर का प्रभाकर, ठीक है, या दैनिक लिख सकते हैं, प्रभाकर ज़्यादा सुटेबल रहेगा, मतलब सूर्य होता है। नेक्स्ट है हमारा सिंह द्वारा बार बार पीछे मुड़कर देखना, सिंह द्वारा बार बार पीछे मुड़कर देखना को एक शब्द में लिखें, तो इसका तो मैं भी नहीं जानता हूँ, जिसका नहीं मालूम है उसका मैं बता दे रहा हूँ, खोज लीजिएगा, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अगला है पीताम्बर समास उदाहरण है, तो पीताम्बर अर्थ है पीला है अंबर जिसका, यानी कि पीले है कपड़े जिसका, यानी कि विष्णु भगवान, ठीक है। तो ये आपका एक कौन सा समास है, बहुव्रीहि। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दही का शब्द का लिंग निर्धारण करना है, तो देखिए यहाँ पे जो है दुर्घई लगा है, दही में दुर्घई लगा है, दैट मीन्स ये आपका पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है। फिर है हमारा देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है, तो देखिए देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है, तो देवनागरी हम लोग हिंदी भाषा में भी लिखते हैं, संस्कृत भाषा में भी लिखते हैं, तो आप लोग दोनों लिख दीजिएगा, संस्कृत और हिंदी, ठीक है। हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है। संथाली का औलचिकी है, सबको मालूम है ना, हाँ। और आपका क्या बोलते हैं उसको, पंजाबी का गुरुमुखी है, एक दो का याद कर लीजिएगा, और एक दो इंग्लिश का रोमन है, ठीक है। और ये 50 मार्क्स का है। बाकी इंग्लिश जो लोग रखे हैं इंग्लिश में भी 50 आएगा। ये रहा सिलेबस। इंग्लिश का किसी और दिन बात करेंगे, आज बस इतना ही। इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और भी अगर मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है भाई। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सभी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। और हाँ, जितना भी करा दिया है 22-26 वालों का, उन सभी को देखिए, डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे, ठीक है, और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। साथ ही अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे विशेष फोकस कीजिएगा, और आपका क्या बोलते हैं उसको, एनवायरमेंटल स्टडी पे, ठीक है। थैंक यू।